एक गांव के किनारे पर सरसब्ज खेतों के दरमियान एक जमींदार रहता था जिसका नाम था चौधरी सलीम। वो निहायत नेक, नरम दिल और अल्लाह से डरने वाला इंसान था। उसके खेतों की देखभाल एक मज़ारे करता था जिसका नाम था इकराम। शुरू में इकराम बहुत मेहनती और दयानतदार नजर आता था। चौधरी सलीम उस पर अंधा एतमाद करता था। फसल का हिसाब किताब भी उसी के हवाले था। लेकिन वक्त के साथ इकराम के दिल में लालच पैदा होने लगा। वो सोचता, मैं सारा दिन मेहनत करता हूं, थोड़ा बहुत अगर अपने लिए रख लूं तो क्या फर्क पड़ता है। आहिस्ता आहिस्ता उसने चौधरी से छुपकर अनाज बेचना शुरू कर दिया। फसल का कुछ हिस्सा कम दिखाता और बाकी खुद रख लेता। शुरू में उसका ज़मीर उसे मलामत करता, लेकिन फिर वो उसका आदी हो गया। एक दिन चौधरी सलीम ने उससे पूछा, इकराम, इस बार फसल कम क्यों है? इकराम ने झूठ बोल दिया, जी मालिक, बारिश कम हुई थी इसलिए पैदावार कम हो गई। चौधरी ने उसकी बात मान ली, लेकिन दिल में हल्की सी तशवीश पैदा हुई। कुरान की आयत, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल खाइनीन, तर्जुमा, बेशक अल्लाह खयानत करने वालों को पसंद नहीं करता। मगर इकराम ने कभी इस बात पर गौर न किया। वो रोज़ाना खयानत करता रहा और उसका दिल सख्त होता गया। वक्त गुजरता गया। इकराम ने हराम कमाई से अपना घर बनाया, कपड़े खरीदे और ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारने लगा। लेकिन उसके घर से सुकून गायब हो गया। उसकी बीवी अक्सर बीमार रहने लगी, बच्चे नाफरमान हो गए और घर में लड़ाइयाँ बढ़ गईं। एक रात इकराम का छोटा बेटा शदीद बीमार हो गया। वो उसे शहर के अस्पताल ले गया, लेकिन इलाज बहुत महंगा था। उसके पास पैसे थे, मगर अजीब बात यह थी कि वो सब खर्च हो जाते और फ़ायदा नहीं होता। इकराम रात को तन्हा बैठा रो रहा था। उसे अपने गुनाह याद आने लगे। वो सोचने लगा, ये सब मेरी खयानत का नतीजा है। हदीस शरीफ, अद्दिल अमानता इला मन एतमनक वला तखुन मन खानक, तर्जुमा, अमानत उसके हवाले करो जिसने तुम पर एतमाद किया, और खयानत न करो चाहे वो तुमसे खयानत करे। इकराम के दिल पर ये अल्फाज बिजली बनकर गिरे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने फौरन फैसला किया कि वो अपनी गलती का इजाला करेगा। अगले दिन वो चौधरी सलीम के पास गया। उसके कदम कांप रहे थे, आंखें झुकी हुई थीं। वो रो पड़ा और बोला, मालिक, मैंने आपके साथ खयानत की। मैंने फसल में हीर फेर किया, मुझे माफ़ कर दें। चौधरी सलीम कुछ देर खामोश रहा। उसकी आंखों में दुख था, मगर दिल में रहम भी था। उसने कहा, इकराम, तुमने मुझे नहीं, अपने रब को धोखा दिया है। मगर अगर तुम सच्ची तौबा करो तो अल्लाह माफ़ करने वाला है। इकराम ने सारी रकम वापस करने का वादा किया और सच्ची तौबा की। उसने अल्लाह से गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगी। कुछ दिनों बाद उसके बेटे की हालत बेहतर होने लगी। घर में सुकून वापस आ गया। इकराम ने उस दिन के बाद कभी खयानत न की। आखिरी पैगाम, खयानत वक्ती फ़ायदा देती है, मगर आखिरकार इंसान को तबाह कर देती है। और अमानतदारी मुश्किल ज़रूर होती है, मगर उसमें अल्लाह की रज़ा और सुकून होता है।